हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। माँ की विभूति रचित उत्तर रामचरितम पढ़ रहे थे हम, जिसका प्रथम अंक चल रहा है। चित्रवीथी का जो है चित्र दर्शन सीता और राम कर रहे हैं उसमें। तो राम जो है वो अयोध्या का वर्णन, अयोध्या के चित्र वहाँ पे प्रारंभ हो गए हैं। राम उनको स्मरण करके कहते हैं सहस्रम आश्रुओं के साथ, स्मरामि हंत स्मरामि, मैं स्मरण कर रहा हूँ। हाँ हाय, मैं स्मरण कर रहा हूँ कि वो जहाँ पर अयोध्या में आ गए हैं, तो कहते हैं मैं इसको स्मरण कर रहा हूँ। जीवस्सु तात्पदेषु नूतने दार संग्रहे मात्र भी चिंत्यमाना नाम ते ही नो दिवसा गता। विवाह के उपरांत जब अयोध्या में वो प्रवेश किया उन्होंने सीता और के संग, उस समय के चित्र वो देख रहे हैं, उसका वर्णन है। कहते हैं तात्पदेषु जीवत्सु, तात्पदेषु आदरणीय पिताजी जब जीवत्सु जीवित थे तब नूतने दार संग्रह, और नूतने दार संग्रह नया नया विवाह हुआ था, दार संग्रह विवाह हुआ था। मात्र भी चिंत्यमाना नाम और माताओं के द्वारा चिंता की जाती थी। किसकी? हमारी चिंता की जाती थी। नहा ते दिवसा गता ही, ना हमारे ते दिवसा वे दिन गता ही चले गए हैं, व्यतीत हो गए हैं। मतलब कहते हैं, याद करते हैं पुरानी बातें कि जब पिताजी तब जीवित थे, हमारा नया नया विवाह हुआ था और माताएं हमारी चिंता किया करती थी कि अभी ये छोटे हैं, बालक हैं, तो ये किस प्रकार से सुखी रहेंगे, इस प्रकार से वो चिंता किया करती थी। तो ये सभी जो हमारे अच्छे दिन थे, सुख के दिन थे, वो व्यतीत हो चुके हैं, बीत चुके हैं, क्योंकि वो राम के पिता नहीं रहे हैं। फिर से देखें, तात्पदेषु जीविषु, जब आदरणीय पिताजी जीवित थे, नूतने दार संग्रह, नवीन नवीन नया नया विवाह हुआ था। मात्र भी चिंत्यमाना, माताओं के द्वारा चिंता की जाती थी। नहाते दिवसा गता ही, हमारे वे दिन बीत चुके हैं, व्यतीत हो गए हैं, अर्थात अब वे दिन वापस नहीं आएंगे। एमपि तदा जानकी, एमपि यह भी, तदा मीन्स उस समय, यह भी जानकी, यह भी जानकी। अब सीता के विषय में कह रहे हैं। प्रतनु विरल है प्रांतोन्मीलन मनोहर कुंतल है, दशन कुसुमय मुग्धालोकम शिशु दहति मुखम, ललित ललित है ज्योत्सना प्राय अकृतिम विभ्रम है, अकृत मधुर अम्बानाम में कुतूहलम अंग कहे। कहते हैं प्रतनु विरले, प्रतनु मीन्स सूक्ष्म, विरले मीन्स विरल था दूर दूर, जो घने ना हो, विरल हो था जो घना ना हो, तो सूक्ष्म और विरल। प्रांत उन्मीलन, प्रांत कपोल प्रांत तक उन्मीलन फैले हुए, मनोहर कुंतले, सुंदर बालों से, सुंदर केशों से, दशन कुसुमय, कुसुम फूलों के समान, दशन दांतों से, मुग्धालोकम सुंदर दर्शन वाले, मुखम मुख को दहती धारण करती हुई, शिशु अल्प अवस्था वाली। शिशु क्यों कहा है? क्योंकि जब विवाह हुआ था, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, तो सीता जो थी उनकी उम्र 6 वर्ष की थी और राम की उम्र उस समय 12 वर्ष थी। तो कहते हैं इसलिए सीता की उम्र 6 वर्ष थी, इसलिए सीता के लिए शिशु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो धारण करती हुई शिशु, यह अल्प अवस्था वाली सीता, ललित ललित है, अत्यधिक सुंदर, ज्योत्सना प्राय, ज्योत्सना चांदनी के समान, अकृत्रिम विभ्रमय, अकृत्रिम जो कि कृत्रिम ना हो, में स्वाभाविक हो, तो स्वाभाविक विभ्रमय, विलासों से युक्त, मधुर है, मधुर अंग के, मधुर अंगों के द्वारा, अंग अंग होता है, तो जो अंग होता है अंग के में छोटे छोटे अंगों के द्वारा, मधुर छोटे छोटे अंगों के द्वारा, मैं अंबाना, मेरा और माताओं का, कुतूहलम कृत, कौतूहल किया करती थी। अर्थात सीता के विषय में राम कह रहे हैं कि उस समय सीता कैसी थी? एक तो शिशु अवस्था में थी, दूसरे उनके केश कैसे थे
क्योंकि सीता स्वयं छोटी आयु की थी तो उनके केश भी छोटे थे, सूक्ष्म थे और विरल थे, अर्थात घने नहीं थे और कपोल प्रांत तक फैले हुए थे। ऐसे केशों से युक्त थी और फूलों के समान दांतों से सुंदर दर्शन वाले मुख को धारण करती हुई, क्योंकि उसमें शिशु अवस्था थी तो उनके दांत भी छोटे छोटे थे जो कि सुंदर फूलों की तरह दिखाई देते थे। ऐसे मुख को धारण करने वाली थी और शिशु बाल्यावस्था में थी, अल्प अवस्था में थी। ऐसी सीता जो कि चांदनी के समान अत्यधिक सुंदर थी और स्वाभाविक विलासों से युक्त थी। स्वाविलास क्यों कहे? क्योंकि उसमें वो बड़ी ही बाल्यावस्था में थी, बालिका थी, तो जो उनके आचार विचार, जो उनकी भाव भंगिमाएं थी वो कैसी थी? बचपन वाली ही थी, बचपने वाली ही थी, स्वाभाविक थी। तो ऐसे विलासों से युक्त थी और उन मधुर अंगों के द्वारा, मतलब आँखों को अच्छे प्रतीत होने वाले भाव भंगिमाओं के द्वारा राम को और उनकी माताओं को आश्चर्य में डाल देती थी। इस प्रकार से सीता के उस समय का वर्णन राम ने किया है। फिर से एक बार देखेंगे। तदा एमपि जानकी, ये उस समय यह जानकी भी, प्रतनु विरले, यह सीता भी प्रतनु विरले, सूक्ष्म और विरल, प्रांत उन्मीलन मनोहर कुंतले, प्रांत कपोल प्रांत तक फैले हुए सुंदर बालों से, कुसुमय दर्शन, फूलों के समान दांतों से, मुग्धालोकम, सुंदर दर्शन वाले मुख को धारण करती हुई अल्प अवस्था वाली सीता, पहले ही आ गया अल्प अवस्था वाली ये सीता, ललित ललित, अत्यधिक सुंदर, ज्योत्सना चांदनी के समान अत्यधिक सुंदर, ज्योत्सना चांदनी के समान अत्यधिक सुंदर और अकृत्रिम विभ्रमय, ज्योत्सना प्राय चांदनी के समान अत्यधिक सुंदर, स्वाभाविक विलासों से युक्त, मधुर अंग के, मधुर अंगों के द्वारा, मधुर छोटे छोटे अंगों के द्वारा, मैं अंबाना, मेरा और माताओं का कौतूहलम अकृत, कौतूहल किया करती थी, अर्थात मुझे और माताओं को आश्चर्य में डाल दिया करती थी, मुझे और माताओं का बड़ा ही मनोविनोद किया करती थी। लक्ष्मण कहते हैं एश मंथरा वृत्तांत, ये मंथरा का वृत्तांत है। राम सत्वरम अन्यतो दर्शन, जल्दी से दूसरी ओर दिखाते हुए, देवी सीते, हे देवी सीता। राम जो उस बात को स्मरण नहीं करना चाहते हैं तो कुछ और चित्र दिखाने लगते हैं। कहते इंगुदी पादपासो अयम शंग वेर पुरे पुरा, निषाद पतिना यत्र स्निग्धेन आसीत समागमा। मंथरा का वृत्तांत छोड़कर राम जो है सीधे वनवास की अवधि के बीच ले जाते हैं, जहाँ पे शंगवेरपुर का वृत्तांत शुरू हो गया, जहाँ निषाद राज जो है, निषादों का जो स्वामी था गुह, वो राम को अपने राज्य ले गया था। शृंगवेरपुरे, शृंगवेरपुर में यह अयम, यह, सा वह, इंगुदी पादपा, इंगुदी का पेड़ है, यत्र जहाँ पर, पुरा पहले, स्निग्धेन स्नेही, निषादपतिना समागमा आसीत, निषादपति अर्थात निषादों के स्वामी गुह जो उसका नाम था, उससे समागम भेंट हुई थी। राम जो है वह चित्र अब दिखाने लग गए हैं सीता को कि शृंगवेरपुर में अयम सा इंगुदी पादपा, यह वह इंगुदी का पेड़ है, यत्र जहाँ पर, पुरा पहले, था जब ये वनवास को गए थे तब पहले, स्निग्धेन निषाद पतिना समागमा आसीत, स्नेही निषाद राज, निषादों के स्वामी गुह से समागम हुआ था, गुह से भेंट हुई थी। लक्ष्मण भी हंस हंसकर मन में कहते, अरे मध्यमा अम्बा वृत्तांतो अंतरित आर्यन, अरे आर्य ने मझली माता के वृत्तांत को छोड़ दिया है। कौन सा मंथरा वाला वृत्तांत जो था वो कहते आर्य ने छोड़ दिया है, नहीं दिखाया, नहीं बताया, स्मरण नहीं किया। सीता तब तक कहती है हो एश जटा संयमन वृत्तांता, अरे यह जटा बांधने का वृत्तांत है, जटा बांधने की घटना है। तब तक लक्ष्मण कहते हैं पुत्र संक्रांत लक्ष्मी के यदि वृत्ते इक्ष्वाकु विधृतम धृतम बाल्ये तदार्यण पुण्यम आरण्यक व्रतम। कहते हैं पुत्र संक्रांत लक्ष्मी के, पुत्र संक्रांत पुत्रों को राज लक्ष्मी संक्रांत सौंप कर, वृद्ध इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश के वृद्ध राजाओं ने, यत धृतम
जिसको धारण किया था जिस वनवास के व्रत को धारण किया था, तत् उस पुण्यम आरण्यक व्रतम पवित्र वनवास के व्रत को आर्य ने बाल्यधतम बाल्यावस्था में ही धारण कर लिया था। मतलब वो कह रहे हैं कि पहले जमाने में ऐसा था कि 4 आश्रम माने गए हैं हमारी उसमें संस्कृति में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और हर व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी गई है। तो इस प्रकार से चारों आश्रमों को 25-25 वर्ष में बांटा गया है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम जब वो है शिक्षा ग्रहण की जाती थी, उसके बाद 25 से 50 के बीच गृहस्थ आश्रम, जबकि विवाह के उपरांत संतानोत्पत्ति का प्रावधान किया गया था। फिर 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। अब वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था, व्यक्ति अपने पुत्रों को अपना घर का भार सौंपकर और वानप्रस्थी हो जाता था, अर्थात तपोवन वगैरह में जाकर रहना प्रारंभ कर देता था। उसकी पत्नी अगर उसके संग जाना चाहती थी तो वो साथ चली जाया करती, नहीं तो पुत्रों के पास भी रह सकती थी। वानप्रस्थी जो हैं वो अपनी पत्नी के साथ भी रहते थे, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम अलग है। संन्यास आश्रम अंतिम आश्रम है, जहाँ पर व्यक्ति को सब कुछ छोड़ देना होता था, पत्नी भी और घर भी, सब कुछ। वो कुटिया बना के भी नहीं रह सकता था और उसको भिक्षा मांगकर ही गुजारा करना होता था संन्यास आश्रम के अनुसार, और कहीं पर भी 2 रात से ज़्यादा वो नहीं रुक सकता था, ऐसा प्रावधान किया गया था। जब तक कि वर्षा काल ना हो तब तक सन्यासी के लिए ये जरूरी था कि वो एक ही स्थान पर 2 रात से अधिक ना रुके। इस तरह से 4 आश्रमों का प्रावधान हमारी संस्कृति में किया गया है। तो इसी को उन्होंने आरण्य कौन सा है, वानप्रस्थ आश्रम, तो इसका वर्णन किया है। लक्ष्मण ने इस बात की याद दिलाई है कि पहले ऐसा होता था कि पुत्रों को राजलक्ष्मी को सौंपकर इक्ष्वाकु वंश के वृद्ध राजाओं ने यद्यतम जिस व्रत को धारण किया था, तो जो वृद्ध राजा जिस व्रत को धारण करते थे वानप्रस्थ हो जाते थे, कब जब पुत्रों को राजलक्ष्मी सौंप देते थे, तो तद पुण्यम आरण्य व्रतम उस पवित्र वानप्रस्थ, उस पवित्र वनवास के व्रत को आर्य ने बाल्य तथा आर्य राम ने बाल्यावस्था में धारण किया था। मतलब कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि जिस वनवास के व्रत को वृद्ध इक्ष्वाकु वंश के राजा जो वृद्ध हो जाते थे वो धारण किया करते थे, उस वनवास के व्रत को राम ने बचपन में ही धारण कर लिया था। सीता कहती हैं, ऐसा प्रसन्न पुण्य शैला भगवती भागीरथी, यह निर्मल और पवित्र जल वाली भगवती भागीरथी है। राम कहते हैं, रघुकुल देवते नमस्ते, रघुवंश की देवी आपको नमस्कार है। अब राम का ही कथन है। राम कह रहे हैं, तुरग विचय व्याग्रान उर्वी भिदा सगर अध्वरे कपिल महसा रोषात पृष्ठान पितुश्च पिता महान अगणित तनुताप तप्त्वा तपांसि भगीरथो भगवती तब स्पृष्टान भी चिरात अवतीरत। कहते हैं, हे भगवती गंगा, भगीरथ ने अगणित तनु तापा, तनु शरीर के, तापा कष्ट की, अगणित शरीर के कष्ट को ना गिनते हुए अथवा शरीर के कष्ट की चिंता ना करते हुए, तपांसि तत्पा तपस्या करके, तब तुम्हारे अदभि जल के द्वारा स्पृष्टान स्पर्श किए गए, तुम्हारे जल के द्वारा स्पर्श किए गए। अब यहां से लेंगे, सगर अध्वरे राजा सगर के यज्ञ में, तुरग विचय व्यग्रान घोड़े को खोजने में व्यग्रान व्याकुल हुए, उर्वी भिद पृथ्वी को भी विदीर्ण करने वाले, पृथ्वी का भी भेदन करने वाले, और रोषाद क्रोध से, कपिल महसा कपिल मुनि के महसा तेज से, प्लुष्टान जले हुए, पितुश्च पिता महान पिता के पितामहों को, चिरकाल बहुत समय के पश्चात, उदतीरथ उद्धव तीरथ तार दिया था, उनको मोक्ष प्रदान कर दिया था। मतलब यहाँ पर फिर देखेंगे,
फिर से एक बार उसके बाद इसकी कहानी बताती हूँ। हे भगवती गंगा। भगीरथ ने अगणित अनुताप पर शरीर के कष्टों को ना गिनते हुए, शरीर कष्ट की चिंता ना करते हुए, तपांसि तत्वा तपस्या करके तब अद्भि स्पृष्टान तुम्हारे जल से स्पर्श किए गए, तुम्हारे जल के द्वारा स्पर्श किए गए राजा सगर के यज्ञ में तुरग विचय विज्ञान उर्भिद घोड़े को खोजने में व्याकुल और भूमि का भेदन करने वाले क्रोशात क्रोध के कारण, क्रोध से कपिल महसा कपिल मुनि के तेज से जले हुए पिता के पितामहों को चिरात उद्धव तीरथ बहुत समय के पश्चात तार दिया था, बहुत समय के पश्चात मुक्ति प्रदान कर दी थी। राजा सगर जो थे उनकी 2 रानियां थीं, केशनी और सुमति। तो इस प्रकार से उन 2 रानियों में से केशनी के एक पुत्र थे असमंज और सुमति के 60,000 पुत्र हुए थे, जिनका यहाँ वर्णन किया हुआ है। असमंज के पुत्र थे अंशुमान। तो इस प्रकार से राजा सगर ने जब यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, तो उन्होंने घोड़ा छोड़ा और वो 60,000 जो पुत्र थे वो उस घोड़े के पीछे पीछे चल पड़े। तो इंद्र जो थे उनको डर हुआ कि अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र का सिंहासन ना ले ले, तो इंद्र ने क्या किया कि उनका जो घोड़ा था अश्वमेध वाला उसको चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि जो थे वो समाधि में लीन थे। तो सगर के पुत्र जो थे वो अश्व को ढूंढते रहे, उन्हें मिला नहीं, उन्होंने पृथ्वी खोद डाली और फिर वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा बंधा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि कपिल मुनि ही चोर है, इन्होंने घोड़ा चुरा लिया है। तो उन्होंने बड़ी उल्टी सीधी बातें की। कपिल मुनि ने क्रोध से उनको भस्म कर दिया अपने तेज से। उसके बाद जब उनका कुछ पता नहीं चला, तब जो असमंज के पुत्र अंशुमान थे वो उस घोड़े को ढूंढ के लेके आए। तब अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ राजा सगर का। तो उसके बाद उन पुत्रों को तारने के लिए, उन 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए पहले तो अंशुमान ने तपस्या की, उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की, उसके बाद उनके पुत्र भगीरथ ने तपस्या की। ये दिलीप वो नहीं थे जो राजा दिलीप अजय के समय थे, ये दिलीप और पहले हुए हैं। तो उसके बाद उन्होंने भगीरथ ने तपस्या की। तब भगीरथ जो थे वो गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए और तब वो अपने पिता के पितामहों को मुक्ति दिला पाए। इस प्रकार से यहाँ पे ये उनका वर्णन किया हुआ है राम ने। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।